महापौर को पीड़ा नजर नहीं आती है एससी वर्ग की। अच्छा। मुंह के साथ साथ आपको अपना भी तो बुद्धि रख, आप हैं महापौर, अब आपको तो इतना पुत्र मुंह में नहीं जाना चाहिए। तो शौचालय हमारे सड़ रहे हैं, वो कहाँ जाएं? एक एक मंजिल में 25-25 परिवार रहता है, उनको टॉयलेट, महिलाएं हैं, रात में टॉयलेट कहाँ जाएंगी? वहां जब टॉयलेट ही नहीं बने हैं वो ढंग से, बंदे वित्त से, विकास निधि से मंजूर देखे, तो बंटी पांडे क्या बांट लेते? आज पैसा बांट रहे हैं तो बंटी पांडे बांट रहे हैं, ना कि महापौर बांट रही है। आप नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। कानपुर का मिजाज आप देख ही रहे होंगे, थोड़ा गर्म मिजाज है, अब हल्की हल्की सी धूप खिल रही है, लेकिन यहाँ की ओर तपिश बढ़ती चली जा रही है। जितनी तेज धूप खिल रही है उतनी तेज तपिश यहाँ राजनीति में बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ा हुआ है एकदम से, और जो लड़ाई पार्षद के खिलाफ लड़ी जा रही है, 5-6 लोग हैं, उसमें 5 पुरुष, उसमें 1 महिला है। उस महिला को भी आपको सुनना चाहिए कि किस तरीके से उनके वार्ड में काम नहीं हो रहा है, काम दिया नहीं जा रहा है, 15 व्यक्ति का काम नहीं हो रहा है, लगातार कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ रही हैं। लक्ष्मी कोरी जी हमारे साथ हैं। मैम, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। धन्यवाद। आज तो कुछ बोलेंगी, न्यू ईयर तो आपने बधाइयां तो दे दी, अब बताइए क्या समस्या आ रही है नगर निगम में, क्या हो रहा है? मेयर साहिबा नहीं दे रही, उनके बेटे साहब नहीं दे रहे हैं, कि फाइल कहाँ अटक रही है? एक्चुअली मैं जिस समाज से आती हूँ, एससी वर्ग है मेरा, चाहे कोई भी कास्ट हो एससी वर्ग में, महापौर को पीड़ा नजर नहीं आती है एससी वर्ग की। अच्छा। क्योंकि अगर आपने इस समाज में लिया होता जन्म तो आपको पीड़ा नजर आती। हम लोगों ने संघर्ष किया, हमारे बाबा साहब ने संघर्ष किया है, और संघर्ष करके आज हम लोगों को इस योग्य बनाया है कि अपनी बात कह सके। पहले का हमारा समाज था कि जो हाथ जोड़ के नीचे बैठा रहता था, क्योंकि उनको जो काम मिलता था वो बड़ा दबा कुचला काम मिलता था। तो उसी नजर से हमको लगता आज भी देखा जाता है कि इनको बराबरी का दर्जा ना दिया जाए। लाख बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दे दिए हैं, संविधान में अधिकार दे दिया। आज उसी अधिकार, बाबा साहब की लड़ाई में अगर उन्होंने क्रांतिकारी ना छेड़ी होती, वो इतने बुद्धिजीवी ना होते, तो आज जो मैं सदन में 2 बार पार्षद बन गई हूँ एससी कोटे से, वो ना बनती। एक चीज बताना चाहेंगे आपको, ये 2 बार पार्षद बनी है, 2 बार अलग अलग वार्ड से बनी है, ये इनकी शख्सियत को दर्शाता है। देखिए, मैंने जनता के साथ भी भेदभाव नहीं किया और मैंने संगठन के साथ भी नहीं किया। मैं संगठन की भी ईमानदार हूँ, क्योंकि संगठन भी मेरे प्रति बहुत ईमानदार रहा है। अगर उन्होंने मुझे दोबारा बनाया है पार्षद, तो ये मेरे प्रति ईमानदारी है। मेरे संगठन की कमी कहीं नहीं। मैं खुले मन से, जीवन मेरा इसी संगठन में जन्म हुआ है मेरा, और जीवन भर मैं इस संगठन में रहने वाली हूँ, क्योंकि संगठन मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन दुख हमें इस बात का था कि महापौर ने एससी समाज की पीड़ा को नहीं समझी। आज हमारे जितने पार्षद हैं, चाहे वो अंकित मौर्य हो, वहाँ भी एससी समाज रहता है, मैं पहले वहीं से पार्षद थी। आज हमारे संतलाल हाता की वहाँ शेड्यूल कास्ट है। आप अभी देख रहे होंगे कि एक लोग आंदोलन छेड़े हुए हैं, संतलाल हाता के अलावा छेड़े हुए हैं, कि हमारे वहाँ पे सीवर लाइन ये हो जाए। वो भी क्या है, समाज है हमारा, ऐसी समाज है। तो आप उन क्षेत्रों को वंचित क्यों रख रही हैं? लड़ाई ये है, क्यों वंचित रख रहे हैं? मतलब ज्यादातर मेन यही लड़ाई है। हमारी सरकार, हमारी मोदी जी ने अंबेडकर जी को, जो कांग्रेस ने नहीं दिया, वो हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने दिया। क्या स्थान दिया, क्या स्तंभ दिया। पहले इतना हमारे अंबेडकर जी के बाद, बाबा साहब के बाद, इतना किसी ने उनके लिए वो नहीं किया जितना हमारी सरकार ने किया, और हम लोग इसके लिए बाध्य हैं। आज मैं अपनी जॉब छोड़ करके 8 साल से भाजपा की सेवा कर रही हूँ। क्यों? मुझे मोदी जी बहुत पसंद है, योगी जी बहुत पसंद है। आज उनके रहते हुए हमारी सरकार ने अनुशासन सीखा, और जो महिलाएं, जो एससी समाज पीड़ित कहीं यहाँ कहीं वहाँ होता था, आज उन सब चीजों पे कितनी रोक लगी है। उन्हीं के नेतृत्व में तो लगी है ना। अगर वो ना होते तो हम लोग डरे हुए रहते थे, एक वर्ग से डरे हुए रहते थे। आज वो वर्ग भी सरेंडर कर चुका है हमारी सरकार के आगे। यहाँ पर आपको डराया जा रहा है किसी एक व्यक्ति के द्वारा, जो आपकी फाइलें नहीं होने देता है। हमने कहा ना, वो नहीं चाहती। हमने कहा ना कि वो अभी इनकी मानसिकता खत्म नहीं हुई है। कुछ लोग कह रहे पुत्र मोह अभी बहुत हावी है। देखिए, पुत्र मोह के साथ साथ आपको अपना भी तो बुद्धि रख, आप हैं महापौर, अब आपको तो इतना पुत्र मुंह में नहीं जाना चाहिए। आज हम लोग अगर एक महाभारत की तैयारी है, अगर इस पोजीशन पे हम लोग को पहुंचा दिया आपने, ये बात कहने के लिए, क्योंकि संगठन मेरा बहुत अच्छा, मैं संगठन के लिए समर्पित हूँ।
संगठन के लिए मैं समर्पित। अगर मैंने इतना बर्दाश्त किया 8 साल में, तो वो संगठन की वजह से। 8 साल से आप बर्दाश्त कर रहे हैं इसी तरीके की चीजें, जब से महापौर बनी है 8 साल तो होने वाले, तब से आपको मुझे हमेशा कुछ नहीं दिया। मैंने अपने वर्ग के लिए क्या क्या सोचा था। अपने वर्ग को मैं अच्छी पार्क दूंगी, अच्छा खेलने की व्यवस्था दूंगी, अच्छा वहाँ की बारातशाला बनाऊंगी ताकि वंचित समाज की वहाँ शादी ब्याह हो सके। उनका आर्थिक वो इतने मजबूत नहीं, क्योंकि लेबर की नहीं करते। आप ज्यादातर ऐसी समाज आपको देखिए कि कलर के ऊपर से बहुत कम परसेंटेज में ऊपर रहता है। ज्यादातर हमारा यही स्वीपर है, हमारा क्लर्क ग्रेड पे है, और बहुत 1% भी हम नहीं कहेंगे, बहुत माइनस में जाएगा तो कुछ परसेंट ऐसा है जो अधिकारी रैंक पे है। तो उनको हमें उत्थान के लिए एक माहौल देना चाहिए ना, पढ़ाई लिखाई, अच्छा शिष्टाचार। तो उसके लिए हमारी गली, पार्क, धर्मशाले ये सारे बनने चाहिए थे। पानी, वो इन मूलभूत सुविधाओं से तो वो भली वंचित ना रहते। लेकिन मुझे अफसोस के साथ है कि मैं उनको, जो मैंने सोचा था अपने समाज के लिए, जो बाबा साहब ने आज हम लोग के लिए स्थान दिया था, और वही चीज मैं अपने समाज को देना चाहती थी, उससे महापौर जी ने मुझे अवरुद्ध किया है। क्योंकि मेरे क्षेत्र को विकास के लिए पैसा नहीं दिया है, तो मैं उनके लिए मैं क्या करती हूँ। और आज मैंने अगर ये बीड़ा उठाया है, यही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नानाजी के उसमें नेतृत्व उन्होंने किया था। झलकारी बाई के वंशज। तो आप सोचिए, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से, लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ तो मुझे लड़ाई लड़नी पड़ रही है अपने ही व्यक्ति से। आपको क्या लगता है कितना हस्तक्षेप रहता है, थोड़ा सा उसको खुल के बताएं, अमित पांडे का कितना हस्तक्षेप रहता है? लोग जैसे बोल रहे हैं क्या नगर निगम वाकई वही चला रहा है? वास्तविकता है। मेरी एक एक बात में आप समझ लीजिए, मैंने आज जो मैं कह रही हूँ, इसमें एक एक बात में सत्यता समझ लीजिए। आप मेरा क्षेत्र देख लीजिएगा, चले जाइएगा खटकियाने पार, शौचालय देख लीजिएगा। 2.5 साल से शौचालय हमारे सड़ रहे हैं, वो कहाँ जाएं? एक एक मंजिल में 25-25 परिवार रहता है, उनको टॉयलेट, महिलाएं हैं, रात में टॉयलेट कहाँ जाएंगी? वहां जब टॉयलेट ही नहीं बने हैं, वो बहुत दूर दूर जाती है। लेकिन मैं समाज की हूँ, वो शायद मुझे भाजपा की वजह से वो थमी है, क्योंकि मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए खड़ी रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं विडंबना है। लेकिन अब मेरे समाज को मैं कितना कितना समझाऊंगी, कितना छलूंगी, कितना वो करूंगी, और मुझे छलना पड़ रहा है इनकी वजह से, क्योंकि ये मेरे क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करा रही है। सौरभ का इन्वॉल्वेशन हो जाता है आपके? सौरभ देव का कुछ नहीं, देखिए सौरभ देव नथिंग, कुछ नहीं मैं मानती हूँ। आज हम तो, अगर अमित पांडे ना कुछ करे तो सौरभ देव कुछ नहीं देखिए है। अमित पांडे भी कुछ नहीं है। मैं क्यों कहूँ अमित पांडे को? अगर हमारा 15 वित्त सरकार ने हमारी महापौर को मजबूत ना किया होता धन से, 15 वित्त से, विकास निधि से मंजूर नहीं किया, तो बंटी पांडे क्या बांट लेते? आज पैसा बांट रहे हैं तो बंटी पांडे बांट रहे हैं, ना कि महापौर बांट रही हैं। आप लिस्ट कभी भी होती, आप जल संस्थान में या कहीं भी, उनका हस्तक्षेप रहता, पूरा अपना सदन चलाते हैं बैठ के पीछे, पहले सारा कर लेंगे कि ये होना, ये होना, ये होना, ये सेलेक्ट काम होने हैं। अधिकारियों से मुझे बहुत, क्योंकि हस्तक्षेप इनका 99। भाई महापौर जी हमारी देखिए ज्यादा शिक्षित नहीं है, कोई बात नहीं, उनके प्यारो हेल्प करते, आपके पार्षद भी पढ़े लिखे हैं, आप उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन नहीं, सिर्फ उनके बंटी पांडे क्यों, उनके सब चमचे बने रहे, सब उनके पैर छुए, उनका वर्चस्व हो, और उस वर्चस्व से ये पूरे कानपुर में अपना वर्चस्व स्थापित करें। और जब आप काम बांटोगे तो आपकी अधिकारी सुनेगा भाई, आपके पार्षद भी सुनेंगे, तो आप जो कहोगे मानो भाई, जिसको काम लेना है आपसे, तो आपकी सहभागिता में आप कुछ भी कराओ उसमें, आप कुछ भी कराओ उसमें। इसीलिए तो आज हम लोग को 8 साल से काम नहीं मिला। ये हमारे पार्षद जो 5 पार्षद रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? इसीलिए तो रो रहे हैं कि बंटी पांडे के ये लोग भी चरण बंदन नहीं करते होंगे, तो इनको काम नहीं दिया गया, इनको काम नहीं दिया गया। लेकिन ये क्या अपने घर का काम करा रहे हैं? या मैं अपने घर का काम कर रही हूँ? मैं जहाँ पहले रहती थी मैं आज भी वही रहती हूँ, मैं जैसे पहले चलती थी मैं आज भी वैसे चल रही हूँ। मैंने कोई अपना विकास तो नहीं किया, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगी कि योगी जी और मोदी जी ने जो निधि दी, उससे इन लोगों ने अपना बहुत विकास किया है, इनके परिवार ने बहुत अपना विकास किया है। तो इस विकास, इतनी बेबाकी से आप बोल रही हैं, महिला हो के बोल रही हैं, डर नहीं लग रहा है कि कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़े व्यक्ति हैं? मैं तो इन लोगों से क्वेश्चन पूछा आपसे भी इसीलिए बन रहा था कि एक महिला होकर आप नहीं डर रहे हो, लगातार आप विरोध कर रहे हो, कोई महिला आपके साथ नहीं खड़ी हो रही है, और फिर दलित महिला होकर आप विरोध कर रही हैं। आप सोचिए ना, मेरे समाज में कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, कितनी पढ़ी लिखी अब बढ़ रहे हैं, और कितनी पढ़ी लिखी, कितनी निडर है। भाई हम तो, मेरा परिवार नहीं है, एक तरीके मेरे पति नहीं, मेरे बच्चे नहीं है। जन्म किसी का एक बार होता है, मृत्यु किसी की एक बार होती है। मैं भगवान पे विश्वास करती हूँ, जहाँ मेरी मृत्यु लिखी होगी वहां लिखी होगी, लेकिन घुट घुट के तो नहीं जिएंगे। बहुत दिन अनुशासन में रही, मैं आज भी अनुशासन में, मैं अपने संगठन से अलग नहीं हूँ, मैं भाजपा से बिल्कुल अलग नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं अपने समाज के साथ, मेरे साथ दगाबाजी होगी तो ये मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगी, चाहे जो भी वो हमारे साथ करे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं डरूंगी, अब मैंने लड़ाई अगर इसकी चीज की करी है तो मैं इसमें पीछे नहीं हटने वाली हूँ।
ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत विभागीय